यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते, सुनते नहीं, आपको आपकी प्रार्थना के परिणाम नहीं मिलते, तो इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ। एक छोटी सी बेटी थी उसकी, मुन्नी। एक पत्नी थी। तो उस गांव में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई थी। 2-3 साल बीत गए थे। जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो चुकी थी। परेशानी का समय चल रहा हो। अब बिना बारिश के खेत कैसे जुतेंगे, बीज कैसे बोए, कैसे फसल आए। किसान घर पर बैठा था, बहुत परेशान हो गया। ईश्वर से प्रार्थना भी की, लेकिन कोई असर नहीं। 2 साल बीत गए। परेशानी बढ़ती जा रही थी। परेशानी सिर्फ उसकी नहीं थी, परेशानी पूरे गांव की थी। पूरा गांव त्रस्त था, दुखी था। भूखमरी आ रही थी सूखा पड़ने के कारण। करे तो क्या करे। एक दिन किसान को एक बात याद आई। बात याद आई कि किसी ने कहा था कि बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, आज मुन्नी को बोलता हूं, साथ बैठे पूजा करे, भगवान से प्रार्थना करे, हो सकता है मुन्नी की सुन ले। तो अपनी पत्नी और मुन्नी को बुलाया, अपने घर के मंदिर में बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी से कहा कि मुन्नी, तू भगवान से प्रार्थना करना, लोग कहते हैं कि बच्चों की भगवान जल्दी सुनते हैं। तो मुन्नी ने कहा, हाँ बाबा, मैं प्रार्थना करूंगी। और प्रार्थना करने लगे। मुन्नी ने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, आप तो सारी दुनिया को चलाने वाले हो। मेरे बाबा बताते हैं कि सारी दुनिया आपने बनाई है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी को खाली हाथ अपने दरवाजे से वापस नहीं भेजते। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हो। तो हे प्रभु, मेरे बाबा बड़े परेशान हैं, पूरा गांव बड़ा परेशान है। मेरे गांव में बारिश कर दो ताकि हमारी फसल हो, भूखमरी दूर हो, ये सूखा खत्म हो। बारिश कर दो भगवान, हम सब खुश हो जाएंगे। और ये आप कर सकते हो। ये प्रार्थना मुन्नी ने भगवान से की। प्रार्थना खत्म करने के बाद किसान पत्नी से और बेटी से ये बोला कि मैं बाहर जाकर आता हूं, थोड़ा घूम फिर कर आता हूं, मन बड़ा उदास है, कब तक ये सब चलता रहेगा। किसान बाहर चला गया। थोड़ा ही दूर गया था, मुन्नी भागी भागी पीछे आई। उसके हाथ में एक छाता था। मुन्नी ने कहा, बाबा, आप बाहर जा रहे हो, छाता तो आपने लिया नहीं। तो किसान ने कहा कि बेटा, छाता किस लिए चाहिए। मुन्नी ने कहा, बाबा, अभी प्रार्थना की है ना भगवान से, भगवान को कहा है ना कि भगवान बारिश कर दो, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। तो अभी बारिश हो जाएगी ना बाबा, छाते की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो छाता लेकर जाओ क्योंकि बारिश होने वाली है। किसान अपनी बेटी को देखता रह गया। उसे गोदी में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और मन ही मन सोचा कि प्रार्थना तो मैं भी कर रहा हूं इतने सालों से, पर विश्वास नहीं था जैसा विश्वास मेरी बेटी को है। दोस्तों, प्रार्थना तो हम सब करते हैं, हम सब मंदिर जाते हैं, हम सब पूजा पाठ करते हैं। सारी दुनिया जो है वो प्रार्थना करती है, लेकिन खाली प्रार्थना से कुछ नहीं होता। यदि आप ईश्वर के पास जाते हैं तो विश्वास भी तो रखिए। वो विश्वास होना जरूरी है। मैं हमेशा उसी विश्वास की बात करता हूं। आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे घर का मंदिर हो, चाहे मंदिर हो बाहर, चाहे आप कहीं भी प्रार्थना करें, और चाहे मंदिर ना भी हो, आप खुले आसमान के नीचे भी प्रार्थना करें, आप कहीं भी प्रार्थना करें, कहीं भी ईश्वर से बात करें, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना कैसे फलीभूत होगी। यहां देखिए, मुन्नी को कितना विश्वास था। मुन्नी को भरोसा था कि मैंने भगवान से मांगा है तो बारिश आ जाएगी, और बारिश आएगी तो इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए बाबा को छाता दे दिया। और जब बाबा को छाता दिया, बाबा ने गोदी में बच्ची को उठाया और बारिश आ गई। ये विश्वास होता है। मैं सच कहता हूं, जीवन में कभी हारिए मत, परेशान मत होइए। आपको लगता है ईश्वर आपकी नहीं सुनता है, तो जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को, क्या आपका अपनी बात पर इतना विश्वास है जो आपने ईश्वर से मांगा है। क्या आपके पास वो सारे इंतजाम है कि ईश्वर जब दे देगा तो मैं सही रूप से उस चीज का प्रयोग कर पाऊंगा।
क्या आप सोचते हैं ऐसा? यदि आप सच में जो प्रार्थना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों इंतजाम कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना पूरी होने वाली है। ईश्वर आपको देने वाले हैं। बस विश्वास को कायम रखिएगा, विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, यही सबसे बड़ी शंका है। जो विश्वास करते हैं उन्हें शंका नहीं होती है, वो इंतजाम करते हैं। जो ईश्वर से मांगा है उन्हें पता होता है कि उन्हें मिलने वाला है, वो तैयारी करते हैं उस चीज की। तो तैयार हो जाइए, विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।